अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं डे 11 ऑफ आवर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखा और उस पर प्रैक्टिस की थी। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान है से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस टाइम। जब भी हम कहते हैं कि वो 2 बजे से लिख रहा था, वो 2 बजे से लिख रही थी, हम 2 बजे से लिख रहे थे, इसमें हम देखते हैं कि इसमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे के साथ में टाइम भी होता है, जैसे कि 2 बजे, है ना। तो जब भी सेंटेंस में से रहा था, से रही थी, से रहे थे टाइम के साथ आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसके रूल्स हैं। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी, उसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम। देन निगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड और तीसरे नंबर पर नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। जिस तरह से हम नॉट को हमेशा तीसरे नंबर पर लगाते हैं, उसी तरह इंटेरोगेटिव में उमूमन सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पर रखा जाता है। और अगर हम देखें तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, वो है हैड, यानी हमें सब सब्जेक्ट के साथ हैड का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इससे पहले हमने सिंस या फॉर कहाँ लगाना है वो हमने डिटेल में देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसके पहले वीडियो में। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं इससे और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। वो दोपहर से बाहर खेल रहे थे। क्योंकि इसमें टाइम और से रहे थे दोनों भी आ गए तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हम देखें यहाँ पर लिखा है रहे थे, तो हमें सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है दे। एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। उसके बाद में हैड बीन, दे हैड बीन। उसके बाद में वर्ब, वर्ब यहाँ पे है खेलना, ठीक है। खेलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्ले, उसको लगाएंगे आईएनजी। दे हैड बीन प्लेइंग, कहाँ खेल रहे थे, बाहर खेल रहे थे, आउटसाइड, दे हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सिंस या फॉर, तो हमें यहाँ पर सिंस लगाना है। क्यों सिंस लगाना है? क्योंकि यहाँ पर दोपहर आया है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इन हमने देखा था कि सिंस या फॉर में उसके बाद हमें यहाँ सिंस इस्तेमाल करना है या फॉर इस्तेमाल करना है। तो हम देखें तो यहाँ पर जो वक्त है, जो टाइम है, वो दोपहर इस्तेमाल हुआ है और दोपहर के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। दे हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस आफ्टरनून, वो दोपहर से बाहर खेल रहे थे। निगेटिव बनाने के लिए हमें तीसरे नंबर पर सिंपल नॉट लगा देना है। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस आफ्टरनून, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस आफ्टरनून, वो दोपहर से बाहर नहीं खेल रहे थे। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट दे, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब के साथ में आईएनजी, प्लेइंग आउटसाइड सिंस आफ्टरनून, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड दे बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस आफ्टरनून, क्या वो दोपहर से बाहर खेल रहे थे?
बढ़ते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। वो 3 बजे से लिख रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, रहा था से पता चल गया कि लड़का है, ठीक है। ओके, ही हैड बीन, वर्ब यहाँ पे क्या आ रहा, लिखना, राइट, उसको लगाएंगे ing, राइटिंग। ही हैड बीन राइटिंग। अब यहाँ पे सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, तो हम देखेंगे टाइम को। 3 बजे, 3 बजे पक्का टाइम होता है, तो हमें यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करना है। सिंस 3 o'clock। ही हैड बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock। निगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। ही हैड नॉट बीन, बाकी जो कि तू, राइटिंग सिंस 3 o'clock। इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद में बीन। हैड ही बीन, बाकी पूरा जैसे कि वैसे। राइटिंग सिंस 3 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड ही बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock, क्या वो 3 बजे से लिख रहा था? ही हैड बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से लिख रहा था। ही हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से नहीं लिख रहा था। हैड ही बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock, क्या वो 3 बजे से लिख रहा था? ठीक है। अयान 2010 से औरंगाबाद में रह रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या यूज हुआ है, नाम है, तो हम लिखेंगे वही नाम, अयान। उसके बाद में हैड बीन, अयान हैड बीन। उसके बाद में वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा, रहने का काम हो रहा ना, तो लिविंग, लिव उसको लगा देंगे ing। अयान हैड बीन लिविंग इन औरंगाबाद, औरंगाबाद में रह रहा था ना, इन औरंगाबाद। सिंस या फॉर हमें इस्तेमाल करना है टाइम को देखकर, और टाइम है यहाँ पर 2010, इसलिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है। सिंस 2010। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को नहीं देखा है तो वो आप पहले देख ले, उससे मैंने सिंस या फॉर को डिटेल में बताया है, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। हैड नॉट बीन लिविंग इन औरंगाबाद, लिविंग इन औरंगाबाद सिंस 2010। अयान हैड नॉट बीन लिविंग इन औरंगाबाद सिंस 2010। अयान 2010 से औरंगाबाद में नहीं रह रहा था। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट अयान, हैड अयान बीन लिविंग इन औरंगाबाद सिंस 2010, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्या अयान औरंगाबाद में 2010 से रह रहा था? सुबह से बारिश आ रही थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट
क्योंकि यहाँ पर बारिश इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम यूज़ करेंगे इट। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे हम? इट। उसके बाद में हैड बीन, इट हैड बीन। उसके बाद में वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा? बारिश होने का ना, तो रेन, उसको लगाएंगे आईएनजी। इट हैड बीन रेनिंग। सिंस या फॉर क्या लगाना है? तो सुबह इस्तेमाल हुआ है तो हम लगाएंगे सिंस। सिंस कब से? सुबह से, मॉर्निंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश आ रही थी। ठीक है। निगेटिव बनाने के लिए इट हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में रेनिंग, उसके बाद में सिंस या फॉर क्या लगाया हमने? सिंस। उसके बाद में मॉर्निंग। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी या सुबह से बारिश नहीं आ रही थी। ठीक है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही थी? मैं 3 दिन से इस बारे में सोच रहा था। तो मैं के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे आई। हैड बीन, वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा? सोचना, थिंक, और उसको लगाएंगे आईएनजी। आई हैड बीन थिंकिंग, इस बारे में, इस बारे में, अबाउट दिस। उसके बाद में सिंस या फॉर, तो हम देखेंगे टाइम को, वो है 3 दिन से, और 3 दिन के लिए ये कच्चा टाइम है तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर 3 days। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर 3 days। मैं इस बारे में 3 दिन से सोच रहा था। नेगेटिव क्या बनेगा? सबसे पहले आई, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना, सिंपल, बाकी जैसा का वैसा रहेगा। आई हैड नॉट बीन थिंकिंग अबाउट दिस, पूरा जैसा का वैसा। आई हैड नॉट बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर 3 days। मैं इस बारे में 3 दिन से नहीं सोच रहा था। सबसे पहले इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, उसके बाद में बीन, हैड आई बीन थिंकिंग about this for 3 days। Had I been thinking about this for 3 days? क्या मैं इस बारे में 3 दिन से सोच रहा था? हम 5 महीनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम, वी, उसके बाद में हैड बीन, वी हैड बीन, उसके बाद में वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा? प्रैक्टिस करना, है ना। वी हैड बीन प्रैक्टिसिंग, दिस, प्रैक्टिसिंग दिस। उसके बाद में सिंस या फॉर, तो हमें देखना है टाइम को, 5 महीनों से। 5 महीने ये कच्चा टाइम है। फॉर 5 months, फॉर 5 months।
वी हैड बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर 5 months। हम इसकी प्रैक्टिस 5 महीनों से कर रहे थे। नेगेटिव बनेगा वी हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर 5 months। इंटरोगेटिव बनेगा हैड वी बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर 5 months। हैड वी बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर 5 months, क्या हम इसकी प्रैक्टिस 5 महीने से कर रहे थे? वो 15 मिनट से किताब पढ़ रही थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रही थी से पता चल गया कि हमें यूज़ करना है शी। शी हैड बीन क्या कर रही थी? वो किताब पढ़ रही थी। पढ़ने का काम हो रहा ना, तो रीडिंग। शी हैड बीन रीडिंग। क्या पढ़ रही थी? वो किताब पढ़ रही थी, अ बुक। उसके बाद में सिंस या फॉर, तो हम देखेंगे टाइम को, वो है 15 मिनट। और 15 मिनट अगेन ये कच्चा टाइम है, तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। शी हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 15 minutes। फॉर 15 minutes। शी हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 15 minutes। निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले शी हैड, तीसरे नंबर पर नॉट been reading a book for 15 minutes। ठीक है। She had not been reading a book for 15 minutes। वो 15 मिनट से किताब नहीं पढ़ रही थी। had, सबसे पहले हैड लगाएंगे हम इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद में सब्जेक्ट शी, बीन, उसके बाद में क्या लगाना है? बीन। उसके बाद में पूरा सेम, बीन रीडिंग अ बुक फॉर 15 minutes। हैड शी बीन रीडिंग अ बुक फॉर 15 minutes, क्या वो 15 मिनट से किताब पढ़ रही थी? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, और कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। और ये रहा आज का आपका होमवर्क, तो इसे बना लेना और मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और ये रहे आपके कल के होमवर्क के आंसर्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।